एक भिखारी के पीछे फंसा हुआ डंडा एक लड़का देखता है और उनके पास आकर बोलता है, ये क्या हो गया भाई? तो भिखारी बोलता है, डंडा फंस गया भाई साहब। तो वो लड़का बोलता है, अरे तो निकालो ना इसे। तो वो भिखारी बहुत तेज तड़प उठता है। तभी वो लड़का वहीं एक क्लिनिक देखता है और बोलता है, ये क्लिनिक तो है, यहाँ डॉक्टर को दिखाओ ना। तो भिखारी बोलता है, पैसे ही नहीं है भाई साहब। तो उस लड़के को बहुत बुरा लगता है और फिर वो उस भिखारी को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर को पिछवाड़े में फंसा डंडा दिखाता है। तो डॉक्टर पैसे मांगता, फिर वो लड़का उसे पैसे दे देता है। फिर डॉक्टर उसे पर्दे के पीछे ले जाकर उस भिखारी का डंडा निकाल देता है। फिर वो लड़का उन्हें दवाइयों के लिए और पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तो वो भिखारी डॉक्टर को इशारा करता है कि प्लेन सक्सेसफुल, तो डॉक्टर भी उसे इशारा करता है। फिर तभी दूसरा भिखारी उस भिखारी को बताता है कि एक और आदमी आ रहा है। तो वो लोग दोबारा अपने काम पर लग जाते हैं और वो आदमी उस भिखारी के पीछे डंडा फंसा देखता है। तो वो भी उनके जाल में फंस जाता है और उस भिखारी को डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर को पैसे देता है। फिर डॉक्टर उसे फिर से पर्दे के पीछे ले जाता है और वो लोग ऐसे ही पीछे डंडा फंसाकर लोगों को लूट लेते हैं। एक केले वाला केले का जूस बेचता है। तभी उसकी दुकान पर 3 डॉक्टर आकर केले का जूस मांगते हैं। तो वो ठीक है सर बोलकर उनके लिए केले का जूस बनाने लगता है और केले देखता है तो केले तो खत्म हो चुके होते हैं और वो उन डॉक्टरों से बोलता है। तो वो डॉक्टर तो गुस्से में उसमें बड़ा वाला इंजेक्शन लगा देते हैं और उस जूस वाले का सपना टूट जाता है और वो बोलता है कि यदि मैंने इन्हें केले का जूस नहीं पिलाया तो ये तो मुझ में इंजेक्शन लगा देंगे और सोचता है क्या करूं। तभी उसे एक बंदर केले खाते दिखता है तो उसे आइडिया आता है और वो चने उठाकर उस बंदर के पास जाता है और उस बंदर को चने का लालच देता है और उसके झूठे केले उठाकर अपनी दुकान पर ले आता है और उन्हें मिक्सी में डालकर उनका जूस बनाने लगता है और फिर जूस को ग्लास में भरकर उन डॉक्टरों को दे देता है। तो डॉक्टर उस बंदर के झूठे केले का जूस पीते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो तो बंदरों जैसी हरकत करते हैं। तो वो जूस वाला तो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो डॉक्टर तो बंदर बनकर इधर उधर कूदते रहते हैं। एक बूढ़ा आदमी दीवार पर अपनी दुख भरी शायरी लिख रहा होता है। तभी वहाँ का मालिक आकर उस बूढ़े को बहुत मारता है और भगा देता है। तो वो बूढ़ा फिर भी शायरी बोलता है। तभी एक अमीर आदमी उस बूढ़े के पास आता है कि वाह यार दद्दू, तुम कितनी अच्छी शायरी बोलते हो, और बोलता है कि तुम शायरी क्यों नहीं बोलते। तो वह बूढ़ा बोलता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे कैंसर है। तो वो अमीर अपना फोन उस बूढ़े अंकल को देता है कि आप इसमें पूरी शायरियाँ बोल दो और मैं उसकी किताब छाप दूंगा। तो वो बूढ़ा शायर उसकी बात मान जाता है और वो उस मोबाइल में एक एक करके अपनी जिंदगी भर की सारी शायरियाँ बोलने लगता है और फिर वो बूढ़ा शायरी बोलते बोलते ही मर जाता है। तो वो अमीर उस बूढ़े का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद वो अमीर उस बूढ़े अंकल के शायरी वाली किताब छाप देता है जिसके लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग उसकी किताब पढ़ते हैं तो बूढ़े अंकल की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तो शायरी लिखते थे अंकल, ऐसी शायरी तो हमने आज तक नहीं पढ़ी। तो उस बूढ़े अंकल की आत्मा ऊपर से ये देख बहुत खुश होती है कि मेरा सपना पूरा हो गया। जिंदगी में गरीब इंसान को उसकी सोसाइटी वाले, उसका लव और उसके हैटर्स और उसके रिलेशन सब उसे अपने इशारों पर चलाते हैं और गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि ये समाज, उसका प्यार, उसके रिश्तेदार सब उसे अपने कदमों के नीचे रखते हैं। और तभी एक शानदार तरीके से सूट बूट पहनकर एक पैसे वाला अमीर आदमी उन सब समाज, प्यार और रिश्तेदार के सामने आता है तो सभी उस अमीर आदमी को झुककर सलाम करते हैं और तभी अमीर आदमी उन सबको रस्सियां देता है और फिर अमीर आदमी के नीचे वो सब सोसाइटी, उसका प्यार, उसके रिश्तेदार सब उसके नीचे झुककर चलते हैं और बेचारे गरीब आदमी उन सब के इशारों पर चलता है और वो सब अमीर आदमी के इशारों पर चलते हैं। असल में यही इस दुनिया में होता है जहाँ गरीब आदमी को कोई भी इज्जत नहीं देता है और उसे अपने पैरों तले रखता है, पर जैसे ही बात अमीर आदमी की आती है तो सब रिश्तेदार, समाज उसके सामने झुक जाते हैं और उसकी इज्जत करते हैं।